आज मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेज गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 455 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 721 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,29,000 की नजर आई, लेकिन नीचे की साइड 19,700 के लेवल पर देखे तो 1,66,000 का बिल्कुल जबरदस्त यहां पे पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन 800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी सपोर्ट का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है चेंज होता नजर आ रहा। इसी के साथ 0.88 का पीसीआर रेशो भी बिल्कुल सामने नजर आया, यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर जो मोमेंटम हमें नजर आया, कल तेजी का जरूर आया, लेकिन पूरा दिन मार्केट एक छोटे पॉइंटों की दायरे में ही दायरे बंद ट्रेड करता हुआ बिल्कुल नजर आया, नहीं एक ही दायरे के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे एक लेवल एक सपोर्ट करता नजर आया और ये लेवल था 19,750 को लेवल। पूरी तरह से मार्केट ने 750 को सपोर्ट करता है, लेकिन अपर साइड पे देखें तो हैवी एक लॉन्ग बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, वही लेवल यानी 19,800 को ब्रेकआउट करता है। ये देखो कितना ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के ऊपर से स्टेबल नहीं हो पाया पूरी तरह से, यानी 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग जो नजर आ रही है वो एक दबाव का काम करती हुई नजर आई, तो 800। लेकिन कल जो हाई लगाता है ये 19,830 का लेवल, तो जो 19,830 और 800 का जोन बनाया कल मार्केट ने, यानी जैसे जब तक इस जोन के अंदर रहेगा ना तो पूरी तरह से मार्केट क्या रहेगा, एक साइडवे ट्रेंड दिखा सकता है जब तक इस दायरे बंद में रहेगा। यानी हमारे लिए सिंपल स्ट्रैटेजी बनेगी कल के लिए, यानी सिंपल कल का लो और कल का हाई। पूरी तरह से देखें मार्केट अगर इस दायरे में रहता है तो हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अगर मार्केट इस लेवल पे आता है दोबारा से रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है, दोबारा से यहां तक का, और ऊपरले लेवल से रिजेक्शन दिखाता है तो फिर यहां तक का, तो ऐसे मोमेंटम बीच के दायरे में अगर यहां पे अगर हम फंसते हैं तो यहां पे ऑप्शन बायर को लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कल एक्सपायरी होगा निफ्टी का। तो निफ्टी की एक्सपायरी से पहले दिन मार्केट एक छोटी सी वोलेटिलिटी दिखाने की कोशिश कर सकता है। वो कैसे करेगा, उसके साथ हमने क्या देखना, एक बार एफआई की साइड से अगर हम देखें 455 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है बिल्कुल, लेकिन डीआई ने पूरा सपोर्ट किया है 721 करोड़ की खरीदारी के साथ। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर 265 करोड़ का कैश फ्लो आता हुआ नजर आया, यानी एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत हमारे लिए बिल्कुल आ जाता है। लेकिन उधर से अगर हम जाएंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ, वहां थोड़े से खराब संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन एफआई अगर हम देखें बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, लगातार एक बिकवाली पे बिकवाली करता जा रहा है लगातार। अगर हम देख रहे हैं तो पूरी तरह से लगातार 3 सेशन से देखें तो कैश मार्केट के अंदर, इन कैश इक्विटी के अंदर ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा सिर्फ भी कैश का देख रहे हैं। तो ये जो कैश के अंदर एक बिकवाली करके चल रहा है, तो डीआई एक सपोर्ट कर रहा है। कल भी छोटा सा सपोर्ट मिला था डीआई का 77 करोड़ का, लेकिन यहां पे अभी 721 करोड़ की खरीदारी दिखा के इससे ज्यादा, यानी पूरी तरह से बुल हावी होता हुआ नजर आया है और मार्केट कल एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ भी क्लोज हुआ। अभी भी अगर हम देखें तो डीआई एक सपोर्ट करता हुआ नजर आया, तो कैश मार्केट के अंदर डीआई खरीदारी कर रहा है और एफआई बिकवाली करके चल रहा है। लेकिन इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमें लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए हमारे साथ टेक्निकल के साथ हमारे लिए ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो हम जरूर देखते हैं। लेकिन इन सब के साथ इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा यहाँ पे पता चलता है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर है, यानी रिटेलर पहला है। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अभी इंडेक्स के कॉल की साइड अगर हम रिटेलर पहले देखें 61% था, कॉल की साइड 38% था
पुट की साइड अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 61% है कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। यानी रिटेलर की साइड से अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। रिटेलर ऑप्शन इंडेक्स की साइड एस्टिज पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, कोई बड़ी मोमेंटम रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल 61% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 12% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। अभी क्या कर रहा है यहाँ पे 87% 12%, तो कोई फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा मोमेंटम रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसे में पोजीशन जो है ना दोनों तरफ से, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी, दोनों में जो पोजीशन नजर आ रही है पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है रिटेलर, यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 721 करोड़ की जो खरीदारी की गई है कैश मार्केट के अंदर की गई है। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसका डाटा भी देख लेते हैं। तो पिछले 2 दिन से हम डीआई का डाटा हम कंपेयर करके चले तो डीआई यहां पे 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 42% पुट की साइड पोजीशन बना रहा। अभी डीआई अगर हम देखें 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% पुट की साइड। भाई 1% ये शिफ्ट हो गया है पुट की साइड, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये 1% बिल्कुल उसने जो पोजीशन बनानी है कहां पे, शॉर्ट की साइड पुट की साइड जाना समझा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन इंडेक्स की साइड 56% अभी भी जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन है। यानी इसका नीचे एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो रहेगा वो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ये एक सपोर्ट का काम बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यही जो है जो मार्केट को नीचे गिरने से बचा रहा है, क्योंकि एफआई की हैवी सेलिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में डीआई ने पूरा सपोर्ट किया है, वही सपोर्ट हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले जो पोजीशन थी ना इसकी 7.05% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.94% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या करके चल रहा है 6.86%, बिल्कुल पोजीशन जो है माइनस हो गई है और ये शिफ्ट हो गई है भाई यहाँ पे फ्यूचर की साइड, शॉर्ट की साइड। ये 93% आ चुका है काफी दिनों के बाद। ये जो पोजीशन है 7.05 से 6 की डिजिट में आई, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव डीआई की तरफ से भी देखने को मिला फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें ऑप्शन की साइड भी माइनस किया गया है और फ्यूचर की साइड भी माइनस कर रहा 1% के साथ, यानी शॉर्ट की साइड कितना आ गया 93%। तो थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर दे रहा है, क्योंकि बार बार एक हैवी सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी होता जा रहा है। ऊपरी लेवल पर मार्केट का ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा खतरे में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार ऊपरी लेवल से रिजेक्शन आना मार्केट के लिए, यानी ऊपरी लेवल पर बायर पूरी तरह से पोजीशन बनाने में नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो को समझे जाके निफ्टी के चार्ट को अगर बार देखें तो यहाँ पे तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें कम मिल सकती है जब जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 19,750 के लेवल को, तो यहाँ पे पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे बड़ी जबरदस्त तरीके से। ये लो जो लगता नजर आया था, ये लो था जो हमारे पास, यानी 17 तारीख का लो और ये 20 तारीख का एक तरह से हमारे पास काम करेगा छोटा सा सपोर्ट एरिया, यानी 19,670 का एरिया एक सपोर्टेड जोन रहेगा। तो इस एरिया को भी हमने क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल ट्रेंड लाइन भी लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल आगे ना नीचे की साइड, यानी 750 के ब्रेकडाउन के साथ हमें एक छोटा सा स्कैल्पिंग और जो गैप है इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट पूरी तरह से जो गैप बचा हुआ है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक और लेवल रहेगा, जैसे ही इस 670 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन नीचे की साइड, तो पुट वाले बड़ी एक्टिव हो जाएंगे, बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्टिव होंगे और नीचे का एरिया फिर हमारे पास डाउन ट्रेंड के लिए जो नीचे की साइड दिखा रहा है ये 19,610 के लिए, यानी 19,610 हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 750 के लेवल को यहां से दोबारा रिवर्सल देता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो भाई जो हाई था हमारे पास ये हाई बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये लेवल हाई हमारे पास 19,880 के लेवल के करीबन ये हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है। तो ये हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, यानी 19,880। ये उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, कल का जो हाई था ये हाई था हमारे पास 19,830 का। तो मार्केट के पास ऊपर का दायरा छोटा है लेकिन नीचे का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन लेवलों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है तब ये हमारे पास एक बढ़िया सेटअप दिखा सकता है
आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से देखें एक ही जोन में चलता जा रहा है पिछले, ये देखो बिल्कुल भाई। तो ऐसे जोन में आप देखो कि मार्केट ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लिया है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ऐसे साइडवेज ट्रेंड में पूरी तरह से ऑप्शन बायर की हालत क्या होती है आपको ही पता है। पूरी तरह से ऑप्शन बायर अगर कोई पोजीशन को होल्ड कर लेता है तो उसके साथ बिल्कुल एक तरह से डीके हो जाता है, उसका प्रीमियम पूरी तरह से डीके, यानी अगर 100 रुपये का प्रीमियम लिया है वो घट घट के यहाँ पे 40-50 तक आ जाता है, अगर ये साइडवेज ट्रेंड रहता है तो। लेकिन अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तो बढ़िया वाला ये जो प्रीमियम है डबल ट्रिपल होता हुआ भी नजर आता। तो ऐसे में हमारे लिए एक सिनेरियो को समझना बड़ा जरूरी हो गया भाई। जब तक मार्केट इस दायरे से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही पहले तो इस गैप को फील करेगा, और गैप को फील करता तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 44,050 का, जहां से बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन जरूर दिया लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन पॉइंट के साथ। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर पूरा दबाव बनता जा रहा है, यानी 44,050 तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन 44,050 के बाद अगर हम देखें मार्केट कितना मूवमेंट ले सकता है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये बिल्कुल आ गया 44,050 के ऊपर, तो ये ट्रिपल टॉप एरिया हमारे पास काम आएगा अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ये देखो बिल्कुल मार्केट ने यहीं से तो गिरावट दिखाई थी, पूरी तरह से ये आई थी ना बिल्कुल गिरावट, तो ये सिनेरियो तभी का है। और ये लेवल अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,400, ये अपर साइड का लेवल है। कब मिलेगा? जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये 400 का मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल रहेगा। तो इन लेवलों को हमें इंतजार करना पड़ता है जैसे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ी तो 450 को बिल्कुल जो सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को करेगा मार्केट ब्रेकडाउन और पहुंच जाएगा नीचे की साइड। पहला लेवल जो होगा हमारे पास बिल्कुल एक तरह से 43,300 का लेवल। अब 300 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, तो ये गैप को फिल कर सकता है नीचे की साइड, यानी जो जहां से स्टार्टिंग दी थी बैंक निफ्टी ने, तो ये गैप था। जो गैप के साथ अगर हम देखें एक छोटा सा सपोर्ट ये, और इसके नीचे जाके देखें तो 42,800 के लेवल। तो हमारे पास सिंपल तौर पे देखें तो बैंक निफ्टी इस दायरे में रहता है जब तक तो कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन जैसे इन लेवलों को ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करेगा तो बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। हमारी तरफ से तैयारी जरूर है, बस मार्केट में वोलेटिलिटी का इंतजार है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में एक बार नजरें डाल ली जाए तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे FTSE UK 14 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है। डैक्स जर्मनी की साइड देखें पूरी तरह से दबाव के साथ फ्लैट क्लोजिंग। CSE फ्रांस की साइड देखें 17 पॉइंट की गिरावट, पूरी तरह से दबाव एक फ्लैट क्लोजिंग। तो यूरोपियन बाजार से हमें क्या संकेत आए? पूरी तरह से दबाव देखा जा रहा है मार्केट के अंदर, कोई बड़ी तेजी नहीं है लेकिन एक तरह से बड़ी गिरावट भी नहीं है। तो पूरी बड़ी एक मोमेंटम मार्केट के अंदर हावी हो सकती है कभी भी। तो ऐसे में क्योंकि एक FED की तरफ से एक बड़ा डाटा अपडेट आना जरूरी है, तो यहां पे अगर हम देखें तो एक गुड फ्राइडे के बाद एक ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, उसकी तरफ पूरे यूरोपियन बाजार की ग्लोबल मार्केट की नजरें हैं, वो मार्केट के लिए थोड़ा सा अपशगुन का काम। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक तरह से यूरोपियन बाजार की साइड हमारे पास क्या संकेत आ रहे हैं, तो यहां पे नेगेटिव संकेत। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निक्की जापान के अंदर दबाव देखा जा रहा है 33 पॉइंट की गिरावट के साथ। S&P 500 9 पॉइंट की गिरावट, डाउ जोन के अंदर 62 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से देखें ग्लोबल मार्केट में गिरावट ही नजर आई है, थोड़ी ही सही है लेकिन अभी पूरी तरह से मार्केट एक फ्लैट संकेत दिया है। फ्लैट, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये कोई बड़ी तेजी भी नहीं आ रही है, फ्लैट हो रहा है मार्केट पूरी तरह से। ये मार्केट में एक तूफान आने से पहले की एक शांति नजर आई। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ऑपरेटर क्या गेम करके चल रहा है FI, इसका डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले 20% था कॉल की साइड, 79% पुट की साइड। अभी FI अगर हम देखें 21% आ चुका है कॉल की साइड, 78% पुट की साइड। 1% पॉजिटिव बिल्कुल देखने को मिला। कौन? FI। कैश के अंदर
बिक वाली माइनस में, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर की साइड 49% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 50% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। अभी 50% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 49% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला, यानी 1% यहां भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। तो भी ऑप्शन और फ्यूचर में ये पोजीशन क्या बना रहा है, लॉन्ग की साइड बनाया गया है इसने 1-1%। ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 78% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी बैठी हुई है और स्टॉक फ्यूचर में 50-50 का रेशो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपर लेवल पे हैवी दबाव फिर से देखने को मिल सकता है, यानी फिर से मार्केट का दायरा एक रेंज बॉन्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन प्रो का डाटा भी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से 64%, 64%, 35%, 35% सेम डाटा आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। प्रो की साइड से भी स्टॉक फ्यूचर में 65%, 34%, अभी 64% आ गया, यानी 1% शिफ्ट हो चुका है शॉर्ट की साइड, यानी यहां भी थोड़ा सा नेगेटिव दबाव देखने को मिला। तो भी रिटेलर का कोई मोमेंटम नहीं, डीआई ने 1% किया इधर से उधर, एफआई ने भी 1% ही किया, प्रो ने कोई बदलाव नहीं ऑप्शन की साइड। तो मार्केट जो वही डाटा एक तरह से छोटे छोटे मोमेंटम के साथ ही नजर आ रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं, यानी अपर का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब मार्केट के अंदर बड़ी मोमेंटम का इंतजार है, बड़ा ब्रेकआउट का इंतजार है, तभी मार्केट एक बड़ी मोमेंटम दिखा सकता है। तो ऐसे में हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करेंगे। और परी ओपनिंग के लिए अगर हम बात करें, मार्केट के पास कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, पूरी तरह से अगर हम देखें साइडवे फ्लैट ओपन की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है डाटा के अकॉर्डिंग।